Assalamualaikum students, welcome back in your SST class. सादिया राहिल here with lecture number 5. चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने ज़मीनी खदोहाल को तब्दील करने वाले अवामिल. सो टुडेज टॉपिक इज़ लैंड फॉर्म्स मेड बाय वेव्स. लहरों के अमल से बनने वाले ज़मीनी खदोहाल. तो लहरें क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि लहरें क्या हैं. पानी की अर्ताशी हरकत या ऊपर नीचे हरकत जो होती है वो लहर कहलाती है. और लहर जो होती है वो कहाँ कहाँ बनती है, झीलों में, समुद्रों में बनती है. और लहर यानी पानी का उतार चढ़ाव, पानी का जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ जो हरकत करना होता है वो लहर कहलाता है. ठीक है, लहर की समझ आ गई. अब हमने डिस्कस किया था दरिया के अमल से बनने वाले ज़मीनी नकूश, ग्लेशियर के अमल से बनने वाले ज़मीनी नकूश. उसके बाद हमने जो कल के लेक्चर में डिस्कस किया था वो ये था कि हवा के ज़रिए से किस तरह से ज़मीनी नकूश बनते हैं. आज हम लहरों के ज़रिए से बनने वाले ज़मीनी खदोहाल को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लहरों के ज़रिए सबसे पहले जो है वो लहरों के ज़रिए कटाव किस तरीके से होता है. लहरों के कटाव से बनने वाले ज़मीनी नकूश एरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ वेव्स. तो लहरों के अमले कटाव के नतीजे में बनने वाले ज़मीनी नकूश जो है वो मंदर झेल हैं. सबसे पहले है केब और बे, नंबर 2 है खड़ी चट्टान, नंबर 3 है समुद्री गार. ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि केब और बे क्या होती है. ठीक है, लहरों के अमले कटाव से बनने वाले ज़मीनी नकूश में सबसे पहले केब और बे है. साहिली इलाके मुख्तलिफ मिज़ामत की चोटियों से बने हुए होते हैं. लहरें साहिल के उन हिस्सों से टकराती हैं जो पानी की तरफ होते हैं. ठीक है, ये देखें, ये साहिल समुंदर है और इसके किनारे पे ये चोटियां हैं, ये पहाड़ हैं. ठीक है, तो ये किस तरीके से कटाव होता है, किस तरीके से जो है वो पानी जो है लहरों के ज़रिए जो है पानी इन चट्टानों तक पहुंचता है और फिर वापस समुंदर की तरफ पलट जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी. अब ये देखें, ये हमारे पास बे की तस्वीर है और ये हमारे पास केप की तस्वीर है. केप, ठीक है, ये केप है. ठीक, ये ऊंचा हिस्सा जो है चट्टान का उभरा हुआ हिस्सा जो है वो केप नुमा, जैसे आपके पास टोपी होती है ना, उसकी सूरत इसने अख्तियार की हुई है. हमने डिस्कस किया लहरों के ज़रिए कटाव से बनने वाले ज़मीनी नकूश. अब कटाव तो हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है लहरों की तय नशीनी कैसे होगी. अब लहरों के कटाव के ज़रिए से जो मवाद यहाँ पे काटा है, कटाव के ज़रिए से हुआ है, वो कहाँ जाएगा, कैसे होगी उसकी तह नशीनी. अब क्या है, लहरों की तय नशीनी से बनने वाले ज़मीनी नकूश डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ वेव्स. लहरों की तय नशीनी से बनने वाले ज़मीनी नकूश में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है साहिल, नंबर 2 है स्पिट, नंबर 3 है बार, नंबर 4 है कीचड़ के मैदान. ये ज़मीनी नकूश ये जो है तह नशीनी से बनते हैं. ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले हम साहिल बीच को डिस्कस करेंगे. साहिल समुंदर क्या है, समुंदर के किनारे पर रेत और बजरी की तह नशीनी से बनने वाले मैदान को साहिल कहते हैं. साहिल लहरों की तय नशीनी के अमल से बनने वाला सबसे अहम और वाज़े अमल है. समुंदर के किनारे पर अगर आप गए हैं तो आप देखें, वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे समुंदर की लहरें जो वो तेज़ी से साइड पे किनारों पे आती हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाती हैं. तो वो जो जितनी भी ये जो मटेरियल जो कटाव के ज़रिए से चट्टानों के साथ से कटा है वो रेत की सूरत उससे इख्तियार कर लिया और वो रेत जो है वो लहरें जो है उसकी तय नशीनी करती हैं, साहिल समुंदर पे ला के फेंक देती हैं. और ये समुंदर पे जितनी भी रेत और बजरी जो जमा हुई होती है ना, यानी वो साहिल जो किनारा होता है उस पे ये जो रेत की तय होती है वो साहिल कहलाती है. ठीक है, ये देखें साहिल की तस्वीर. अगर आप गए हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये समुंदर की लहरें ये आगे पीछे आती हैं और जब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं और फिर पीछे वापस समुंदर की तरफ मुड़ती है तो यहाँ रेत की एक तय बन जाती है. जब आप चलते हैं तो आपके पाँव उस रेत में डूबते जाते हैं. तो ये मटीरियल जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जो आ गया वो साहिल पे यानी किनारे पे आ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, साहिल. फिर नंबर 2 है स्पिट. स्पिट क्या है, स्पिट साहिल समुद्र पर बनने वाली ज़ुबान नुमा शक्ल के टीले हैं और जो रेत और बजरी पर मुश्तमिल होते हैं. ये एक तरफ से खुश्की के साथ मुंसलिक होते हैं जबकि दूसरी तरफ पानी के अंदर होते हैं. अब साहिल समुंदर पर बनने वाले ज़ुबान नुमा शक्ल के टीले, अब ये किस चीज़ से बनते हैं, रेत और बजरी जो समुद्र पे जमा होती रहती है और ये ज़ुबान की तरह आपको नज़र आते हैं.
सामने बार और स्पिट, ये देखें ये मटेरियल है, ये स्पिट है। ठीक है, तो ये कौन सा मटेरियल है? रेत और बजरी जो समुद्र के अंदर से चट्टानों से कुरेदती हुई अंदर समुद्र में आई और लहरों ने उसको बाहर की तरफ उछाल दिया। तो ये यहाँ ज़ुबान की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है? स्पिट कहलाता है। और ये बार की तस्वीर है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ना बार, बार क्या है ये देखें। बार आपके पास क्या होता है? रेत और बजरी के टीले समुद्र के फर्श पर किसी दरिया या खलीज के दहाने पर बन जाते हैं तो इन्हें बार कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, इसमें बताया था केप या बे डिस्कस किया था। बे के समुद्र के फर्श पर किसी दरिया या खलीज के दहाने पर बन जाते हैं, यानी बे के दहाने पर इसका जो ये जगह होती है खलीज की, ये बे इसके दहाने पर बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बार की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बार। ठीक, उसके बाद है कीचड़ के मैदान। अब कीचड़ के मैदान कैसे वजूद में आते हैं? जब लहरें कीचड़ को कम गहरे पानी में या साहिल पर ज़हीरा कर देती हैं तो कीचड़ के मैदान उसमें वजूद में आते हैं। कीचड़ के मैदानों में एक ख़ास किस्म के जंगलात पाए जाते हैं जिन्हें मैंग्रोव जंगलात कहते हैं। ये भी आपको बीच पे अगर आप चले जाएं समुंदर की और दूसरी साइड ऑपोजिट साइड पे, तो वहाँ पे आपको समुंदर के अंदर जो है बड़े बड़े दरख्त नज़र आएंगे। तो ये कीचड़ के मैदान होते हैं असल में, जहाँ पे सारा मटेरियल जो है, मवाद जो है वो कम पानी जो होता है उसमें, कम गहरा पानी जो होता है उसमें ये उगते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव जंगलात कहते हैं इनको। ठीक है, कीचड़ के मैदान देखें आप, ये कीचड़ के मैदान हैं और ये मैंग्रोव जंगलात कराची में आपको ये नज़र आएंगे। अगर आप कभी कराची गए हो तो बीच लग्जरी जाएं आप, तो वहाँ पे आपको ये वाले दरख्त जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में एक लाइन में नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये समुंदर के अंदर जो हैं उगे हुए होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, फिर उसके बाद आप अपनी साथ साथ एक्सरसाइज कंटिन्यू करें और जहाँ से समझना है वहाँ से मुझसे पूछें, अपनी मार्जिन लाइंस वगैरह ड्रॉ करें, अच्छे से ब्लॉक्स बनाएं और नीट एंड क्लीन अपना काम सब आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। पानी जो है वो साहिल तक आता है और साहिल पे मौजूद जो चट्टान होती है, जो नरम चट्टान होती है, वो अंदर तक कट जाती है, इस पानी के कटाव से अंदर तक कट जाती है, जिससे बे या खलीज जो है वो वजूद में आती है। और दूसरी तरफ सख्त चट्टान जो होती है उसकी पानी की तरफ उभरी हुई रह जाती है, उसे केप कहते हैं। यानी एक तरफ जो चट्टान का नरम हिस्सा होगा वो कट जाएगा और पानी जो है वो अंदर तक उसमें जमा हो जाता है। ये एक लंबाई की सूरत में जो खलीज या बे वजूद में आती है, और जो उभरा हुआ चट्टान का उभरा हुआ हिस्सा होगा जहाँ पानी जो है ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से, लहरें जो है तेज़ी स्पीड से नहीं पहुँच सकती वहाँ तक, तो वो हिस्सा जो है वो केप की सूरत इख्तियार कर लेता है। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, अगेन पिक्चर देखें। ये जो है ये बे है, यानी पानी का, ये देखें कटाव से चट्टान को इस तरह से पानी ने काटा और यहाँ तक ये लंबाई, यहाँ से इसकी लंबाई देखें, ये खलीज वजूद में आ गई, बे वजूद में आ गई। ये पानी जो समुंदर का पानी है वो इस बे में शामिल हो गया है। इसने अपने लिए यहाँ पे कटाव के ज़रिए से अपना इंदराज का रास्ता बनाया और ये केप है, ये चट्टान है, नीचे समुंदर देखें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसने ये मुसलसल ये कटाव यहाँ पे इस एरिया में जो है कटाव होता रहता है और इसके ये यहाँ पे जो ऊंची चोटी है इसने एक केप की सूरत इख्तियार कर ली है। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास खड़ी चट्टान। अब खड़ी चट्टान क्या है? साहिल समुंदर के अमूदी ढलान वाली चट्टानों को खड़ी चट्टानें कहते हैं। अमूमन साहिल की सख्त चट्टानें कटाव में रुकावट डालती हैं और अमूदी दीवार की तरह खड़ी रहती हैं, जिससे खड़ी चट्टानें वजूद में आती हैं। अब ये देखें, हम समुंदर की बात कर रहे हैं, समुंदर के पानी से होने वाले कटाव की बात कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो चट्टानें वजूद में आती हैं, जो ज़मीनी नकूश बनाती हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो खड़ी चट्टान की आप पिक्चर देखिएगा, ये आपके पास खड़ी चट्टानें हैं, यानी ये समुंदर का जो पानी है ये इसको अमूदी ढलान वाली चट्टानों को खड़ी चट्टानें कहते हैं। ये अमूदी ढलान है, ये देखें यहाँ पे इस सूरत में आपको दिखाई दे रही है,
यहाँ पे ये चट्टानें हैं, यहाँ पे समुद्र का पानी है और ये मुसलसल कटाव जो है ये होता रहता है। और यहाँ पे ये एरिया जो है चट्टानों का ये समुद्र के पानी से कटता रहता है और उसके नतीजे में ये खड़ी चट्टानें हैं वजूद में आ जाती हैं। ठीक, फिर नंबर 3 है समुद्री गार। समुद्री गार क्या है? जब लहरें खड़ी चट्टानों की बुनियाद को काटती हैं तो वहां गहरे घड़े बन जाते हैं। इन घड़ों को समुद्री गार कहते हैं। अब खड़ी चट्टानें डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि अमूदी ढलान वाली जो चट्टानें होती हैं ये खड़ी चट्टानें कहलाती हैं। अमूदी यानी सीधी हैं। ये आपके सामने अमूदी ढलान वाली चट्टानें थी। यहाँ पे समुद्र का पानी मुसलसल लगने से ये देखें अमूदी चट्टानों के अंदर गड़े से बन गए हैं। ये गार कहलाते हैं। इनको समुद्री गार सी केव्स कहते हैं। ठीक है, ये देखें जगह जगह पे आपको चट्टानों के अमूदी चट्टानों के अंदर जो सीधी खड़ी हुई चट्टानें इनके अंदर आपको ये गार से दिखेंगे। और ये किस वजह से वजूद में आते हैं? लहरों के मुसलसल जो है उतार चढ़ाव की वजह से, पानी के मुसलसल उतार चढ़ाव की वजह से ये वजूद में आते हैं। लहरें जब बहुत तेज़ी से समुद्र के पानी में हरकत कैसे आती है, लहरें कैसे बनती हैं, कैसे वजूद में आती हैं? जब ज़्यादा हवा चलती है तो उसी वजह से जो है वो लहरें वजूद में आती हैं और लहरें जो हैं ये कटाव का सबब बनती हैं।